नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके हिंदी साहित्य के बारे में, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेकर के जितने हो सकते हैं उतने चैप्टर का आज जितना हो सकेगा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद इनके द्वारा दो गीत है, एक तो देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है, वो रचित है जो हमने पढ़ चुके हैं। और इसके प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि देवसेना का गीत प्रसाद रचित कौन से नाटक से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। कौन से नाटक से? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? तो देवसेना की वेदना का मूल कारण है स्कंदगुप्त का प्रेम न मिलना। स्कंदगुप्त से उनका जो प्रेम है वो उन्हें नहीं मिलना, ये इनकी वेदना का कारण माना जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्न नंबर 3 हमारा है कि देवसेना कौन थी और किससे प्रेम करती थी? तो देवसेना है वो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी और वह स्कंदगुप्त से प्रेम है वो करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने भाई के सपन को पूरा करने के लिए है वो राष्ट्र सेवा की है वो प्रतिज्ञा है वो ली थी। यानी आजीवन वो उन्होंने क्या कहा था कि आजीवन वो राष्ट्र सेवा है वो करेगी। आगे क्या दिया गया है कि कार्नेलिया का गीत है वो कहाँ से लिया गया है? प्रश्न नंबर 5 है कि कार्नेलिया का गीत है वो कहाँ से लिया गया है? तो कार्नेलिया का जो गीत है वो प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया कौन थी? प्रश्न नंबर 6 है कि कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस उसकी बेटी थी। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि कार्नेलिया का गीत में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है भारत भूमि की महिमा। भारत भूमि है, भारत भूमि की महिमा, उसका गौरव और प्राकृतिक जो सुषमा है, प्राकृतिक सुषमा का इसके अंदर है वो क्या किया गया है? वर्णन है वो किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा कविता में अनजान अतिथियों को आश्रय देने वाला देश किसको बताया गया है? तो इसका जो आंसर है वह होगा, उत्तर है इसका भारत को है वो बताया गया है। प्रश्न नंबर 9 है कि हेम कुंभले उषा सवेरे भरती भरती रुलकाती सुख मेरे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा है? इस पंक्ति में रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य निहित है। यानी रूपक और मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य है वो इसमें निहित है। आगे प्रश्न नंबर 10 है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो कवि ने क्यों कहा है तो आगे देखते हैं इसका आंसर। कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है कि आशा व्यक्ति को क्या करती है? भ्रमित कर देती है, उसे बावला बना देती है और प्रेम में प्रेमी विवेकहीन हो जाता है, प्रेम अंधा होता है। देवसेना भी स्कंदगुप्त से प्रेम किया और देवसेना ने क्या किया था? स्कंदगुप्त से प्रेम किया और ये आशा मन में पाली कि स्कंदगुप्त उसे अपना लेगा। उसकी आशा उसके मन का पागलपन ही था, वह स्कंदगुप्त का प्रेम न पा सकी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है हमारा कि मैंने ब्रह्मवत जीवन संचित मदगुरियों की भीख लुटाई पंक्ति का भाव है वो स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या भाव है वो हमें इसमें स्पष्ट करना है कि देवसेना क्या है? देवसेना निराश और दुखी होकर
जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। यानी देवसेना है वो निराश और दुखी हो जाती है और जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से वो प्रेम किया था। उन्हीं क्षणों को याद करते हुए वह कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की चाह मन में पाली, किंतु ये मेरा भ्रम ही था। मैंने आज जीवन की आकांक्षा रूपी जो पूंजी थी उसको भीख की तरह लुटा दिया है। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम न पात की। आज मुझे अपनी इस भूल पर पश्चाताप होता है। यानी मेरी इस भूल पर मुझे आज पश्चाताप हो रहा है। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है कि देवसेना का गीत कविता में देवसेना की निराशा के कारणों को लिखिए। तो देवसेना की निराशा के मुख्य रूप से 2 कारण बताए गए थे। चलिएगा देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो इसका उत्तर है कि देवसेना के निराशा के 2 कारण थे। 2 कारण थे, कौन कौन से थे कि प्रथम कारण क्या था कि हुणों के द्वारा है वो आक्रमण किया गया था उनके राज्य पर। और आक्रमण में क्या हुआ था कि उसके भाई बंधु वर्मा और उनके 2 परिवार के 2 सदस्य थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और जीवन भर जो है जीवन भर अकेले रहकर उसे है वो संघर्ष करना पड़ा था। यानी परिवार के समस्त सदस्य थे उनकी है वो मृत्यु हो चुकी थी, वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे हुणों के द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण। इसलिए उसको जीवन भर अकेले रह करके संघर्ष करना पड़ा। ये एक जो देवसेना थी उसकी निराशा का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट एक कारण ये था, दूसरा मुख्य कारण ये था कि वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त का प्रेम न पात्र की, क्योंकि स्कंदगुप्त है वो धनकुबेर की एक पुत्री थी जिसका नाम विजया है। विजया से प्रेम करता था और जब स्कंदगुप्त ने उसके सामने प्रेम का जो प्रस्ताव रखा तब तब तक वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत है वो ले चुकी थी। तो दोनों कारण उम्मीद करता हूँ समझ आ गई हैं आपको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है कि कार्नेलिया का गीत में भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, वर्णन कीजिए। तो प्रस्तुत गीत में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। और प्रातः काल में है वो सूर्य की जो प्रथम किरणें हैं जब भारत की भूमि पर पड़ती है तब प्रकृति की जो शोभा है वो देखने लायक बन जाती है। उसमें प्रकृति मधुमय दिखाई देती है या दूर देशों से आने वाले सभी व्यक्तियों को आश्चर्य मिलता है। ये देश सभी की शरणस्थली है, यानी सभी को शरण देने वाला देश है। और यहाँ मनुष्य दयावान, यहाँ के जो मनुष्य है वो दयावान है और करुणावान है तथा सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। और यहाँ के लोग सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं। और भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग, रूप, आचार, विचार एवं धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार भारत की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस गीत में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको व्याख्या से संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि छलछल से संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे, प्रतिक्षण मेरी यात्रा पर लेती थी। नीरवता अनंत अंगड़ाई, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पति कुनिंदित श्रुति में किसने ये विहाग की तान उठाई। उपयुक्त काव्यांश की आपको प्रसंग है वो व्याख्या करनी है। चलिएगा हम देख लेते हैं, इसका संदर्भ देख लेते हैं। इस प्रकार आपको लिखना है एग्जाम में। तो संदर्भ देख लेते हैं। इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का जो गीत है उस शीर्षक से संकलित अंश से ली गई है। प्रसंग है इसका कि इस काव्यांश में जयशंकर प्रसाद जी ने देवसेना का निराशा का वर्णन करते हुए जीवन की नीरवता का है वो वर्णन किया है। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रेम न मिलने के कारण वह निराश है। उसकी आंखों से प्रति क्षण आंसू बह रहे हैं। वह कहती है कि आंसू पसीने की बूंदों की तरह गिर रहे हैं। मेरे जीवन की इस यात्रा में नीरवता
पल अंगड़ाई ले रही है। देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रेम की सुखद आकांक्षाओं के सपनों को संजोया, किंतु उसकी आकांक्षाएं अतृप्त रही। जिस प्रकार कोई पथिक थक करके किसी वृक्ष की छाया में सुखद स्वप्नों को देखता हुआ विश्राम कर रहा हो, तब उसे कोई बिहाग राग सुना दे तो उसे वह अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार जीवन के उतार पर स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन उसे विहाग के समान प्रतीत होता है। अब स्कंदगुप्त का जो प्रणय है, निवेदन है, उसे अच्छा नहीं लगता है, नहीं लग रहा है। ये था इसका आंसर जो हमने कर दिया है। अब इसका जो है विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या दिया गया है कि काव्यांश की भाषा है वो प्रसाद गुण तथा लाक्षणिकता से है वो युक्त है। देवसेना की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। आंसू से गिरते में उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई में मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य निहित है। श्रमित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, चलिएगा देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद का परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म की बात करें तो जन्म 1889 ईस्वी में काशी सुमनि साहू परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक प्रसिद्ध परिवार था ये। और जयशंकर प्रसाद जी जन्मजात प्रतिभाशाली साहित्यकार थे और वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। और इनकी यदि रचनाओं में बात करें तो राष्ट्रवाद का जो स्वर है वो प्रमुख है और प्रकृति का मनोरम सजीव चित्रण भी इनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की मनोरम तथा गरिमा में प्रतिष्ठा हुई है। और जयशंकर प्रसाद जी मानवतावादी आशा और उत्साह की प्रेरणा देने वाले साहित्यकार हैं। जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार है। और इनके आंसू, झरना, लहर तथा कामायनी प्रमुख काव्य संग्रह है। और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ और दुर्गस्वामिनी नाटक है तथा आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप प्रमुख कहानी संग्रह है। नेक्स्ट हमारा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी 2 कविताएं हैं, गीत गाने दो मुझे और स्रोत स्मृति। फर्स्ट है गीत गाने दो मुझे, सेकंड है स्रोत स्मृति। चलिएगा स्रोत स्मृति और गीत गाने दो के प्रश्न देख लेते हैं। तो गीत गाने दो मुझे कविता में कवि हमें क्या करने की प्रेरणा देता है, तो कवि हमें निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा है वो देता है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि कवि के अनुसार किसकी लौ बुझ गई है, तो कवि के अनुसार पृथ्वी की लौ है वो बुझ गई है। प्रश्न नंबर 3 है कि कवि गीत गाने दो मुझे कविता में गीत क्यों गाना चाहता है, तो हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला क्या करना चाहता है, गीत गाना चाहता है। प्रश्न नंबर 4 है कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर पंक्तियों में जहर का क्या आशय है, तो कवि निराला ने जहर से आशय संसार में व्याप्त जो विषमता है, जो द्वेष और ईर्ष्या का जो भाव है ना, उसी को उन्होंने जहर कहा है। जहर कह करके ही कहा है कि संसार है वो जहर से भर गया है, अर्थात संसार में विषमता, द्वेष, ईर्ष्या का जो भाव है ना वो पूर्ण रूप से व्याप्त हो चुका है। और संसार है ऐसा लग रहा है जैसे कोई संसार जहर से भर गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है कि स्रोत स्मृति कैसा गीत है, तो एक शोक गीत है, यानी स्रोत स्मृति एक शोक गीत है। कवि निराला है वो अपनी पुत्री सरोज के जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जो है वो संबंध में इस गीत की रचना की गई है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कवि निराला की पुत्री सरोज को किसकी पुत्री के समान बताया गया है, तो कवि निराला की जो पुत्री है उसको कण्व ऋषि की जो पुत्री थी शकुंतला उसके समान बताया गया है। प्रश्न नंबर 7 है सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करता है, तो सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि है वो पुण्य कर्मों का फल है वो समर्पित करता है।
प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है कि स्रोत समृद्धि कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो स्रोत समृद्धि कविता में वात्सल्य से भरा एक पिता का है वो विलाप है। स्रोत समृद्धि में सरोज कौन है? तो कवि निराला की पुत्री का नाम सरोज है। स्रोत समृद्धि कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृतियों पर केंद्रित है। सरोज की स्मृतियों पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 10 है, गीत गाने दो मुझे कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो कविता में कवि ने उन परिस्थितियों की ओर संकेत किया है जिसमें संघर्ष का सामना करते हुए समर्थ एवं शक्तिशाली व्यक्तियों का जीना कठिन हो जाता है। ये हर दृष्टि से वातावरण प्रतिकूल है। कवि स्वयं अपने जीवन में संघर्ष करते हुए थक गया है। जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है और शोषण और अन्याय के सामने सारे संसार को हार माननी पड़ रही है और मानवता के कहीं दर्शन नहीं होते। मनुष्य की चेतना शक्ति समाप्त हो गई है। कभी ऐसे निराश जीवन में आशा का संदेश देना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा सकते हैं हम इसको, कि ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है। तो ठग ठाकुरों एक प्रतीक है जो उन शोषणों की ओर संकेत करता है जो सदैव समाज का शोषण कर रहे हैं, पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सदैव साधारण जन पर अत्याचार करते हैं। ये छिपे हुए ठग जो प्रत्यक्ष में सिद्ध और सरल स्वभाव के दिखते हैं और पर्दे की आड़ में जनता का खून पीते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करता है। तो विवाह के समय कवि निराला की पुत्री का रूप स्वर्गीय पत्नी के समान लगने पर यहाँ आकाश स्वर्गीय पत्नी के लिए और मही सरोज की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कविता के आलोक में कवि के हृदय की पीड़ा का वर्णन कीजिए। तो कवि का भाव ये है कि मेरा सारा जीवन दुख है एवं अभावों से भरा हुआ है। अब कवि के जीवन में उसके परिवार का कोई जन नहीं बचा है। कवि को आजीवन संघर्षों से जूझना पड़ा। मेरे जीवन की सारी कथा दुख से डूबी हुई है, इसलिए मैंने इस कविता में उस दुख गाथा को गाया है जिसे आज तक किसी ने नहीं कहा। इन पंक्तियों में निराला की गहरी वेदना है वो छिपी हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सरोज का जो विवाह है वो अन्य विवाहों से किस प्रकार है वो भिन्न था। तो सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था, उसमें किसी प्रकार का आंतरिक और बाह्य प्रदर्शन नहीं था। विवाह में निराला ने किसी को भी निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा, केवल कुछ स्वजन ही विवाह के समय उपस्थित थे और सरोज के विवाह में है वो दहेज के रूप में कुछ भी सामान है वो नहीं दिया गया था और घर पर तो संगीत का जो कार्यक्रम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ और रात का जो जागरण भी नहीं हुआ। विदाई के समय कन्या को भिक्षा भी स्वयं पिता ने ही दी। इस प्रकार ये अन्य विवाहों से है वो भिन्न था। आगे हमारा जो प्रश्न है वो व्याख्या से संबंधित है, इसको भी देख लेते हैं कि मुझ भाग्यहीन तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही हो इसी क्रम पर ब्रजपात यदि धर्म रहे न तो सदा मात इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल कन्या गत कर्मों का अर्पण करकर्ता में तेरा तर्पण सप्रसंग इसकी व्याख्या करनी है हमें। चलिएगा देख लेते हैं व्याख्या। सर्वप्रथम हम संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में
छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और स्रोत समृद्धि से लिया गया है। प्रसंग है इसका कि यहाँ कवि ने अपने हृदय की संपूर्ण करुणा अपनी पुत्री के प्रति अर्पित की है और एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष में जीवन और पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने का पश्चाताप इसमें व्यक्त हुआ है। व्याख्या है इसकी कि व्याख्या की बात कर लेते हैं कि कवि प्रिय पुत्री के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। मैंने लंबे समय तक तेरी स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए रखा, परंतु मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, अतः उस व्याकुलता को प्रकट कर रहा हूँ। मैंने जीवन भर दुख ही झेला है। आज जिस दुख को मैंने किसी के सामने नहीं कहा, उसे आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। मानवीय धर्म की रक्षा करते हुए तो सिर नम्रता से झुका ही रहेगा, चाहे मेरे शील सौजन्य रूपी सत्कर्म और धर्म शीतकालीन कमल की पंखुड़ियों की तरह बिखर ही क्यों न जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों का फल तुझे श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करता हूँ। यही मेरा अर्पण है और यही मेरी तेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। विशेष है इसका कि कवि की भाषा तत्सम प्रधान एवं भावानुकूल है। इस काव्यांश में कवि की करुणा व पुत्र स्नेह प्रकट हुआ है। शीत के से सतदल पंक्ति में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमें साहित्यिक परिचय देना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1898 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला छायावादी कवि है और छायावादी कवि होने के साथ साथ वे प्रगतिवादी कवि भी है। और क्योंकि उनकी कविता में शोषण का विरोध और शोषकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति हुई है, वे क्रांतिदर्शी कवि है। उन्होंने छंदमुक्त और छंदबद्ध कविताएं लिखी है। उन्हें भारतीय इतिहास दर्शन परंपरा का बोध था और अपनी दिवंगत पुत्री के वियोग में सरोज समृद्धि नामक एक लंबी कविता लिखी जो कि शोक गीत है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, अणिमा, नए पत्ते आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो आज के वीडियो में हम इन 2 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे और इनकी 2 कविताएं हैं दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। नेक्स्ट वीडियो में इनकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।